पानी की चादर, जलधाराओं की ताने बाने और सियासी शोर के बीच आज हम बात करने आ चुके हैं मध्य प्रदेश की। हाँ, वही मध्य प्रदेश जहां पर इस समय सत्ता में है बीजेपी और मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। आज न्यूज इंडिया बात करेगा उन 230 सीटों को लेकर कि आखिर मध्य प्रदेश में किसका पलड़ा भारी है और क्या कांग्रेस वापसी कर सकती है। किसका होगा मध्य प्रदेश के चुनावी सीरीज में न्यूज इंडिया आज के दिन बात करने वाला है मध्य प्रदेश के एक एक सीटों को लेकर, वहां के जातीय समीकरणों को लेकर, और बात आज के दिन यह भी हम करेंगे कि क्या मध्य प्रदेश में वाकई में मामा है तो मुमकिन है। जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में इस समय यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सकती है, लेकिन क्या ये रास्ते इतने आसान होंगे क्या? आज के दिन हमारे साथ कई सारे मेहमान होंगे। संजय राणा पॉलिटिकल एक्सपर्ट होंगे हमारे साथ, इसके साथ ही साथ चंद्रमोहन जी होंगे कांग्रेस की तरफ से और आलोक वत्स जी बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन इन एक एक मुद्दों पर करेंगे हम चर्चा, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश को लेकर सियासी रिपोर्ट, फिर आएंगे वहां पर धर्मों को लेकर, जातिगत को लेकर और कांग्रेस और बीजेपी में किसका पलड़ा भारी है इसको भी लेकर बात करेंगे। रिपोर्ट आप देखिए, फिर करेंगे चर्चा। साल के आखिर में मध्य प्रदेश में होने वाला विधानसभा चुनाव राजनीतिक लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। इस बार मध्य प्रदेश का चुनाव न केवल 2024 में दिल्ली में बीजेपी के सत्ता वापसी पर मुहर लगाएगा, बल्कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की साख भी इस चुनाव से जुड़ी है। 15 साल सरकार में रहने के बाद बीजेपी 2018 में महज कुछ सीटों के अंतर से कांग्रेस से पिछड़ गई थी, लेकिन फिर कांग्रेस में टूट का फायदा बीजेपी को मिला और ज्योतिरादित्य सिंधिया के सहयोग से महज 1.5 साल बाद बीजेपी ने सत्ता में वापसी कर ली थी। लेकिन इस बार के चुनाव में पिछली बार चुनौती पेश करने वाले सिंधिया परिवार का साथ भी शिवराज को मिल रहा है। चुनावी साल में पहले तो बजट और फिर उसके बाद सीएम शिवराज ने एक के बाद एक योजना रूपी तीर अपने तरकश से निकाले। बेरोजगार युवाओं के लिए उद्यम क्रांति योजना, जिससे कि युवा उद्योग लगाने के लिए 50 लाख तक का लोन बैंक से ले सकता है। इस लोन की गारंटी राज्य सरकार की होगी। माना जा रहा है कि इस योजना के जरिए प्रदेश के 27% युवा वोटरों पर सीएम शिवराज की नजर है। शिवराज सरकार का दूसरा मास्टर स्ट्रोक मुख्यमंत्री कौशल कमाई योजना को माना जा रहा है। इस योजना के तहत सूबे के बेरोजगार युवाओं को हर महीने प्रशिक्षण के साथ ही साथ 8,000 रुपए प्रति महीना का प्रावधान है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी साल में लाडली बहना योजना के जरिए कांग्रेस के सामने ऐसी कुकली फेंकी कि जिससे पार पाना कमलनाथ के लिए कतई आसान नहीं होगा। इस योजना के जरिए सूबे के 23 से 60 साल की महिलाओं के लिए हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया। लाडली बहना योजना के जरिए बीजेपी की नजर आधी आबादी पर है। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान जहां एक और जीत के साथ बीजेपी का परचम बुलंद करना चाहेंगे, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी में कद को और मजबूत करने की कोशिश होगी। बीजेपी अपनी लोक योजनाओं के जरिए चुनाव में जीत का दम भर रही है। खैर, वो कितना सफल हो पाते हैं कि तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन बीजेपी कह रही है कि मामा है तो मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। वैसे मध्य प्रदेश प्रकृति और धरोहरों को अपने आप में बड़े शालीनता से सजोया हुआ है, लेकिन शालीनता की अगर हम बात कर लेते हैं तो सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम भी उसमें सामने आता है। आज के दिन न्यूज इंडिया सबसे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान के सियासी सफर के बारे में बात करेगा, फिर हम आएंगे मुख्य बिंदुओं पर। आइए जल्दी से अपना लेते हैं, क्योंकि 5 मार्च 1959 को सीहोर के जैत में इनका जन्म हुआ और सीहोर को देखिए बड़ी बड़ी सौगातें भी इस समय मिल रही हैं सीएम शिवराज सिंह की तरफ से। लेकिन आगे अगर इसी कड़ी में हम बात करें तो किरार राजपूत समुदाय से आते हैं और इस पूरे समुदाय में इनकी बहुत मजबूत पकड़ भी मानी जाती है सीएम शिवराज की। इसके साथ ही साथ सियासी सफर में छात्र राजनीति से राजनीतिक करियर की इन्होंने शुरुआत की। 5 बार सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। अंदाजा लगाइए पकड़ इतनी बेहतर है इनकी मध्य प्रदेश के अंदर। वहीं 1975 में भोपाल यूनिवर्सिटी में पहली बार छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। नीचे लगातार इनके बारे में डिटेल हम आपको दिखाते रहेंगे कि आखिर किस तरह से इनका करियर आगे बढ़ता चला गया। चलिए मेहमानों की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि तमाम मेहमान, क्योंकि अब बिलाल जी भी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं, जो कि अब ये बताएंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में वाकई में कांग्रेस कैसे वापसी करेगी और कांग्रेस के कौन कौन से बड़े वो मुद्दे हैं जो इस समय बीजेपी पर हावी हो सकते हैं। पहले शुरुआत
चंद्रमोहन जी से, क्योंकि कर्नाटक जीत के बाद, हिमाचल जीत के बाद कांग्रेस को ऐसा अब लगने लगा है कि मध्य प्रदेश के रास्ते बड़े आसान हैं। छत्तीसगढ़ भी इनको लग रहा है, राजस्थान भी लग रहा है। 2 एपिसोड में इन्होंने इसी बात का जिक्र किया, लेकिन आज बारी मध्य प्रदेश की। चंद्रमोहन जी, धोखा, झूठ और प्रपंच और भ्रष्टाचार, नियत साफ, शिवराज की सरकार साफ। 18 साल से शिवराज सरकार मध्य प्रदेश के अंदर रहने के बाद आज मध्य प्रदेश के अंदर बेरोजगार युवा, किसानों की इनकम डबल ना होना, महिलाओं पे अत्याचार होना और इन्वेस्टमेंट के नाम के ऊपर जीरो। 18 साल के अंदर उद्योगपतियों के लिए कोई जगह ना होना और बड़े प्लांट उसके अंदर मध्य प्रदेश में ना आना। करप्शन की सबसे बड़ी दीवार शिवराज सरकार और सबसे बड़ी पहचान वहां का जो एक अपना एक सिस्टम मध्य प्रदेश का जो आध्यात्मिक था उसके जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करके राजनीति के अंदर बोलबाल करना और 5 साल के अंदर उसका कोई विकास न करना। ये वोट मध्य प्रदेश की सरकार के अगेंस्ट दिल्ली, मध्य प्रदेश की जनमानस इस बार मन बिठा चुका है और शिवराज की सरकार को नीचे उतारने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। लेकिन कमलनाथ 15 तारीख से जो यात्रा निकाल रहे हैं, क्या उसका प्रभाव मध्य प्रदेश में अब पड़ने वाला है? क्योंकि 50 ऐसे जिले हैं, मध्य प्रदेश की बात करें तो कुल वहां पर 61 जिले हैं, लेकिन 50 ऐसे जिले हैं जहां से यात्रा होकर ही गुजरेगी। लेकिन कांग्रेस अब यह कह रही कि जो पहले भ्रष्टाचार 40% हुआ करता था मध्य प्रदेश में, अब वो 40 के 80 के करीब हो जा पहुंचा है। और एक बड़ा मुद्दा है जहां पर आप लोग पकड़े जाएंगे और जनता आप लोग को माफ नहीं करेगी। क्यों सर? देखिए, कांग्रेस भ्रष्टाचार की बात ना करे तो बेहतर है। 4,82,000 डॉलर घोटाले 60 वर्ष में इनके कार्यकाल में हुए, उसका फेरहिस्त सामने है। मध्य प्रदेश की बात आप कर रहे हैं? नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान की और इनके रेजिम की बात कर रहा हूं। लेकिन जो ये 40% को 80% पर ले गए भोपाल में, तो एक भी व्यक्ति का नाम बता दें जिसके ऊपर FIR दर्ज हुई हो इस कारण से कि उसने कोई गलत काम किया है। और 18 साल वहां पर जो आदमी मुख्यमंत्री रहा है, लॉन्गेस्ट इनिंग मुख्यमंत्री का, तो वहां की जनता पर आप उंगली उठा रहे हैं। अरे जनता ने चुन के भेजा है, जनता ने उनको आत्मसात किया है, जनता उनके कार्य से खुश थी तो उनको इतने लंबे समय तक अपना मुख्यमंत्री के नहीं सर, चुने नहीं गए, वो तो 1.5 साल बाद खेल गए थे। हाईकमान का परपंच खुश था। 1.5 साल बाद खेल गई बीजेपी, आप लोग फेल हो गए। जनता खुश थी कमल नाथ के साथ, और हाईकमान का परपंच खुश था शिवराज के साथ। अगर कांग्रेस के लोगों को लगा कि देशभक्ति का सही गीत यहाँ आके गाया जा सकता है तो उसको आप रोक लेते। कोई ऐसा तो नहीं है 90 सरकार को आपने 90 बार हिंदुस्तान में कांग्रेस ने सरकारों को गिराया है, तो ये कैसे कह सकते हैं? आज एक बात तो साबित कर दी आपने और भाजपा के प्रवक्ता होते हुए, और कि अगर 70 साल के कामों को आपके नेता ये कहते हैं कि उस समय कुछ करप्शन या कुछ गलत था, तो उस चोले को नरेंद्र मोदी और शाह साहब ने उड़ा हुआ और आपने भी उड़ा हुआ है। ये तो आज आपने साबित कर दी इस बात को, क्योंकि जिसके नाम से आपसे 2014 में वोट मांगते थे, करप्शन, लूट, घूसखोरी और भ्रष्टाचार की, तो आपका वक्तव्य इस बात को पूरी तरह से साबित करता है कि आप उसके अंदर पूरे डूबे हो, आंख भी आपकी दिख नहीं रही है। लेकिन देखिए बिलाल जी, मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए बीजेपी बार बार जब ये कहती है कि सत्ता में हम हैं इस बार, 1.5 सालों के बाद जो जनता जनार्दन ने जिसको चुना था वो तो नहीं रह गया था सर। 1.5 सालों बाद तो देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पाला बदला, बीजेपी की सरकार बन गई जैसे तैसे। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी ने दावे के साथ कहा था जब मध्य प्रदेश में चुनाव हारी बीजेपी, तो इन्होंने कह दिया था कि आप चिंता मत करिए, बहुत जल्द हम वापसी करेंगे। पहले से पता था इन्हें भी। बीजेपी का जो एजेंडा है वो ये है तोड़ फोड़ की राजनीति करने का। उनका यही शुरू से है। उन्होंने मध्य प्रदेश से पहले आपने देखा मणिपुर के अंदर यही काम किया, गोवा के अंदर यही काम किया। जहां जहां उनकी सरकारें नहीं बनती हैं वहां वहां तोड़कर पैसे को बनाकर, उनके पास पैसा इतना ब्लैक मनी इतनी जमा की हुई है कि इतना पैसा दे देते हैं विधायकों को, रातों रात सरकार बनाने का काम कर लेते हैं। जिस भी सरकार को, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा कितना क्राइम है, आज बेरोजगारी कितनी है, लेकिन वो मुद्दे नहीं है। इनके पास मुद्दे क्या है? लव जिहाद, घर वापसी और नमाज, मदरसा, यही सारे मुद्दे रह चुके हैं। फिर अब आजान को लेकर आ गए, फिर दोबारा से लव जिहाद को लेकर आ गए, फिर धर्म परिवर्तन को लेकर आ गए। अरे मुद्दों की बात करिए। आपने जो सरकार रही मध्य प्रदेश के, कितने लोगों को रोजगार दिया, कितनी जॉब दी, कितने लोगों को एजुकेशन में काम किया, कितनी सरकार ने आज तक जो वादे किए थे वो पूरे किए नहीं किए? कोई वादा नहीं पूरा किया। मामा 18 साल
हो चुके हैं। अब आने वाली सरकार जो होगी कांग्रेस की होगी, कोई जोड़ तोड़ नहीं होगा। जो कर्नाटका में तमाचा पड़ा है वही आप मध्य प्रदेश के अंदर इनको तमाचा पड़ने का तमाचा पड़ेगा क्या? अगर हम बात करें देखिए मध्य प्रदेश के अंदर तो इस समय बीजेपी की सरकार तो है, लेकिन दावे के साथ कांग्रेस के लिए कमलनाथ जी वापसी करेंगे, एक बड़े चेहरे के रूप में उभरे हैं, ग्राउंड पर लगातार लोगों के टच में यात्राएं निकाल रहे हैं। और जहां जहां पर बीजेपी की कमजोर कड़ियां आप देख रहे हैं, कई नेता नाराज हो गए हैं। सिंधिया गुट के साथ कई लोग गए, वहां पर कई लोग ये कह रहे हैं कि नहीं हम तो भैया नहीं चुनने वाले बीजेपी को। गुड आफ्टरनून सागर जी, गुड आफ्टरनून टू माय फेलो फ्रेंड्स। देखिए, ऐसे जब बात करते हैं हम मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में ऐसा कोई कांग्रेस के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं जिसको लेकर के वो जनता के बीच जाए। आपने जहां तक कमलनाथ जी का नाम लिया, नो डाउट वो कद्दावर नेता है, अनुभवी नेता है, और उनको जो चाणक्य कहा जा सकता है मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स का, इसमें वो कोई दुराय नहीं है। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात हो या बेरोजगारी की बात हो, चाहे इन्वेस्टमेंट की बात हो, तो बेरोजगारी दर 3.2 है, तो बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा नहीं है, नेशनल एवरेज से बहुत ज्यादा कम है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो $15 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट है। लेकिन हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि 20 साल का जो शासन काल है, तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं है, लेकिन हो सकती थोड़ी ऊबन हो जाती है, हटा भी दीजिए। तभी 18 साल की तो सरकार है और कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ी सी ऊबन हो जाती है। इनको खुद को पता है जाने वाले हैं वहां से। लेकिन ये होता है कि आप किस मुद्दे पे जाते हो, जनता उस मुद्दे को एक्सेप्ट करती नहीं करती है, क्या करेगी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, एक 2-3 मुद्दे होते हैं, होता है राजनीतिक मुद्दे होते हैं, सामाजिक मुद्दे। तो जो बिलाल साहब बोल रहे तो सामाजिक मुद्दे हैं, तो सामाजिक मुद्दे को भी आप छोड़ नहीं सकते। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे दोनों लेकर के चुनाव होते हैं और उस पर ही वोट पड़ते हैं, चाहे इधर का पक्ष हो या उधर का पक्ष हो। देखिए, मेरे मित्र ने अभी रोजगार की बात करी थी, तो मैं एक आंकड़ा दे देता हूं कि मध्य प्रदेश की पोर्टल के ऊपर जो आंकड़ा शो होता है, जो कहा जाता है 29 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं और 39 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार है। उसके बाद केवल सरकार ने कितनों को नौकरी दी है? 21 लोगों को, 0.05। जिस आंकड़े को सरकार अपने उसमें लिख रही हो, देखिए, और मेरे मित्र उसकी तरफदारी कर रहे हैं। बिल्कुल, पर 18 साल की सरकार, और वो सरकार जो दूसरे की सरकार को गिरा के अपनी सरकार ले रात के अंधेरे के अंदर, और जनमानस का निर्णय को पलट दे और अपने निर्णय के ऊपर आ जाए, और उसके बाद अनदेखी करे मध्य प्रदेश की जनता की, और आप कहे कि रोजगार बढ़ा वहां पर। देखिए सागर जी, मैं इनका जवाब देना चाहता हूं। हमारे मित्र जो शर्मा जी हमारे बगल में हैं, ये रोजगार की बात करते हैं। रोजगार क्या सरकारी नौकरी होती है? रोजगार क्या प्राइवेट नहीं है? पूरे देश में, अरे सर सुन लीजिए, पूरे देश के अंदर सिर्फ 4 करोड़ सरकारी नौकरियां हैं, लेकिन देश की जनसंख्या 142 करोड़ है। बाकी लोग क्या रोड पे घूम रहे हैं? ये जो स्टूडियो में हम सब खड़े हैं, यहाँ पे 4 पैनलिस्ट और बाकी जो जनता हमारी काम कर रही है, भाई बहन काम कर रहे, रोजगार नहीं पा रहे। राणा जी देखिए, रोजगारों को अभी मौसम में जो पॉलिसी है ना, जो मोदी जी ने कहा कि हम रोजगार पकौड़े में देंगे, ये हमें पकौड़े बिल्कुल, मैं पकौड़ा तलता हूँ। नहीं, पकौड़े तलने की बात नहीं है, रोजगार ये नहीं होता, पकौड़े तलना रोजगार नहीं होता। अगर आप यही बात करके हमेशा के हमेशा डाइवर्ट करेंगे, मुद्दों की राजनीति करनी है, तो बताइए ना क्या रोजगार देंगे मध्य प्रदेश के अंदर? आपने पूरे देश को बेड़ा गर्क करके रख दिया है। आप बेरोजगारी की बात करते हैं, बताइए क्या करें? कितने लोगों को दिया रोजगार? नहीं देते, लेकिन मुद्दे क्या रहते हैं? इधर उधर के मुद्दे उठाते थे, हिंदू मुसलमान इनके मुद्दे रहते हैं, मंदिर मस्जिद का मुद्दा रहता है। बाकी सुनिए बिलाल जी, सुनिए, नहीं है इनका। बिलाल जी, जब रोजगार की बात हो ही रही है, संजय जी ये कह रहे हैं कि मैं बताऊंगा कैसे रोजगार मिलेगा। संजय जी और आलोक जी, आप लोग बता दीजिए कैसे रोजगार देंगे, ये लोग चुप हो जाएंगे ना। देखिए इनसे हमारे जो 2 काबिल मित्र हैं, एक हमारे मित्र हैं वकील साहब, एक हमारे राजनीतिक मित्र हैं, इनसे पूछिए कि आज के दिन में मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट की जॉब कितनी, इन दोनों को नहीं पता होगा, लिख के दे रहा हूँ, ठीक है? गवर्नमेंट जॉब पूरे देश में 4 करोड़ है। सर सुन लीजिए, सर 2 मिनट दे दीजिए, फिर बोलिएगा। पूरे देश में 4 करोड़ गवर्नमेंट जॉब है, मैं बोल रहा हूँ 142 करोड़ की जनता है। ये बताइए, सिर्फ 4 करोड़ से ही देश चल रहा? नहीं चल रहा ना। रोजगार का सृजन कराना, रोजगार का प्लेटफॉर्म तैयार करना, वो गवर्नमेंट का काम है, और उससे अगर रोजगार मिलते हैं तो सबका लाभ होता है, चाहे वो फैब्रिक फैक्ट्री हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे चैनल्स हो, चाहे किसी भी तरह का कार्य हो रहा हो, उसको रोजगार कहते हैं। अब मैं अपना एग्जांपल देता हूं, आपने बोला पकौड़े तलना, मेरे रेस्टोरेंट चलते हैं, मैं पकौड़े तलता हूँ, घर से बोलता हूँ 100 आदमी को नौकरी देता हूँ, तो भैया क्या पकौड़े तलना गुनाह है? स्वरोजगार करना गुनाह है? यही पूरे देश को पकौड़े तलवाइए। अगर हमें एज एन एडवोकेट तो मुझे पकौड़े तलवाएंगे या मैं जाके कोर्ट में लड़ाई लड़ूं? भाई एडवोकेट भी हूँ, मानसिकता ये हो चुकी है पूरे आदमी का सिस्टम था, इससे आगे उठ के सोचिए ना, खड़े होने की 50 लाख रुपए पढ़ा लिखा होता है, वो ऐसी सोच रखता है। मैं उसका असिस्टेंट भी था। देखिए, मैं जवाब देता हूँ आपने
राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के अंदर खड़े होने के बाद आप भावात्मक मुद्दे के ऊपर भावात्मक जवाब नहीं दे सकते। चंद्रमोहन जी माफ करेगा, आपको रोक रहा हूं। देखिए, अगर बात हो रही है रोजगार को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर, तो पहले जान लेते कि आखिर सीएम शिवराज ने मास्टर स्ट्रोक क्या क्या खेला है और इस पर कांग्रेस कैसे पलटवार अब करेगी, जानना यह बेहद जरूरी है। युवा बेरोजगारों को प्रशिक्षण के साथ ही साथ 8,000 रुपए प्रति महीना दिया जा रहा है। मतलब कि 8,000 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा तो इन्हें लगता है कि वोट बैंक इनके पाले में आ जाएगा। बड़ा मुद्दा है कहा जा रहा है और ये बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। उद्यम क्रांति योजना यानी कि उद्योग लगाने के लिए बैंकों से 1 से 5 लाख तक का लोन और लोन चुकाने की गारंटी मध्य प्रदेश के। वही देखिए, प्रदेश की सभी महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता, लाडली बहना योजना जिसकी चर्चाएं पूरे मध्य प्रदेश में है, आप जान ही रहे हैं। इसके साथ ही साथ देखिए, सीएम शिवराज लगातार बड़ी बड़ी सभाएं इस तरह से कर रहे हैं और इस समय अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में इन 3 मुद्दों को लेकर बीजेपी का कहा जा रहा है कि पलड़ा भारी है। चंद्रमोहन जी 3 पॉइंट हमने आपको दिखा दिए, कैसे इस पर अब आप जवाब देंगे बताइए। 18 साल बनाम 4 महीने, विश्वास और समर्पण, हर व्यक्ति का विकास, 100 रुपए में 100 यूनिट, मिलावट वालों के खिलाफ कार्रवाई, महंगाई भत्ता, कन्या विकास योजना और प्रदेश के युवाओं का 70% तक आरक्षण का विकास। 14 महीने के अंदर कमलनाथ जी द्वारा किए गई इन योजनाओं का 18 साल के अंदर मात्र लोन देने के ऊपर मुख्यमंत्री, 18 साल के अंदर मात्र सिर्फ लोन देके बेरोजगार को रोजगार देने की गारंटी, 18 साल के शासनकाल के अंदर भुखमरी, कुपोषण और महिलाओं के साथ अत्याचार और उसके साथ किसान की डबल इनकम करने के बाद 14 महीने की सरकार बनाम 18 साल का। मध्य प्रदेश की जनता एक अकेला कमलनाथ सब पे भारी, क्योंकि कमलनाथ के द्वारा किए गए कार्यों को आज शिवराज चौहान जी के पास कोई जवाब नहीं है। क्योंकि अगर जवाब होता तो मेरे मित्र ये ना कहते कि मैं रेस्टोरेंट चला रहा हूं, आप दिल्ली में रेस्टोरेंट चला रहे हैं। एक गुरबा और गरीब व्यक्ति से जो गांव में रहता है आप उससे पूछिए, क्योंकि सरकार ने 80 करोड़ जनमानस को गरीबी रेखा से नीचे खड़ा है, जिसकी बात ऊपर वर्ल्ड सुनता है। और अगर राहुल गांधी कहीं कह दे तो कहते हैं देश का अपमान होता है। अरे 80 करोड़ जनमानस की छाती पीटते हो आप और पूरा वर्ल्ड सुनता है। राहुल गांधी जी प्रश्न उठा देते हैं तो आप कहते हैं अपमान होता है। नहीं चलेगी दो पक्षी नीति, आपको जवाब देना पड़ेगा बनाम 70 साल बनाम 9 साल, आपको जवाब देना पड़ेगा 14 महीने बनाम जवाब दे दें 18 साल। सुनिए, देखिए मैं आ रहा हूं संजय जी, ये अगर आप लोग रोजगार की बात कर रहे हैं तमाम बिंदुओं पर सर, अगर चुनाव अगर करीब है तो क्या आपको लगता है कि फ्री की ये जो योजनाएं हैं देकर ये बेहतर है? 8,000 रुपए हर महीने दे देंगे, 1,000 रुपए हर महीने दे देंगे, प्लानिंग क्या है सर? आप उद्योग कहां से लेकर आएंगे? कैसे वहां पर आप लोगों को रोजगार देंगे? कैसे लोग लंबे समय तक कमाएंगे? लोग, मैं आपके भरोसे नहीं रहूंगा ना सर कि हर महीने मेरे खाते में आप पैसे डालेंगे। देखिए, आप इस बात को गलत ले रहे हैं। उनको पहले ट्रेनिंग दी जा रही है किसी स्किल की, उस स्किल को सीखने तक उनको 8,000 रुपए दिए जा रहे हैं। जब वो स्किल में ट्रेंड हो जाएंगे तो अपने काम में चले जाएंगे। बेरोजगार युवाओं का भी ये सब अनाउंसमेंट होने वाले हैं सर, हर राज्यों में लगभग हो रहे हैं, आप जान ही रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ने कर्नाटक में क्या इन सब चीजों का अनाउंसमेंट नहीं किया? उन्होंने गैस की कीमतें कम की, उन्होंने और चीजों में इजाफा किया। लेकिन एक में मेरी बात सुन लीजिए। और रही बात जो ये बार बार कह रहे हैं कि हम नफरती बात करते हैं, तो अब हम क्या इनके मुताबिक औरंगजेब को अपना बाप मान लें? ये नारे लगाए हैं कि बाप तो बाप ही है। अब औरंगजेब को सनातनी धर्म जाग चुका है, कभी भी सनातनी धर्म औरंगजेब को बाप नहीं मानेगा, आपको बेटा बना के रखेगा। क्या बात आप कर रहे हैं? आपने हमारे आदर्श बाप तो बाप ही है, डीजे पर डांस कर रहे थे और ये बात कर रहे हैं। आप जान लीजिए, अब सनातनी लोग जाग चुके हैं, अब आपको बेटा बना के रखेंगे, अब आपको बेटा बना के रखना पड़ेगा, नहीं तो जाइए इस देश से बाहर। राहुल गांधी, इनके पेट में दर्द हो रहा है, अगर वो विदेश में जाकर आवाज उठाते हैं देश से बाहर जाके देश की दुर्गति कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? दलितों की आवाज उठा रहे हैं, मुसलमानों की आवाज उठा रहे हैं, कृष्णों की आवाज उठा रहे हैं, देश और विदेश के अंदर। सर आज हम बात मध्य प्रदेश पे करेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कैसे करेगी? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहाँ क्या करेंगे सर? लाडली बहना योजना पर भी बात हम करेंगे। एक ब्रेक पे जा रहे हैं। ठीक कहा संजय जी ने, जितने भी बड़े विकसित मुल्क हैं वहाँ पर मुश्किल से 5% आदमी सरकारी नौकरी में है और सारे लोग प्राइवेट नौकरियों में हैं। अगर यहाँ प्राइवेट नौकरी मिल रही है तो क्या दिक्कत है? ब्रेक से आ रहा हूँ तुरंत। लाडली बहना योजना की अगर हम बात करें और रोजगारों को लेकर हम बात करें, मध्य प्रदेश में बीजेपी बेहतर काम कर रही है, ऐसा कहना है बीजेपी का। लेकिन कांग्रेस ये भी करेगी कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद बीजेपी के पेट में दर्द होने लगा। कांग्रेस को उम्मीद है कि कर्नाटक, हिमाचल की तरह
मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस वापसी करेगी। लेकिन ये कितना मुमकिन है, क्योंकि लोग तो कह रहे हैं कि मामा है तो मुमकिन है। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास चुनावी सीरीज में, जहां पर आज के दिन बात हम कर रहे हैं किसका होगा, मध्य प्रदेश। वैसे सीएम शिवराज को भी आपने सुना होगा जब वो शपथ ले रहे थे, लेकिन क्या इस बार मामा के लिए शपथ लेना यह मुमकिन है क्या? कई सर्वे, कई रिपोर्ट पर अगर आज के दिन हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कहा यह जाता है कि 65% आबादी उम्मीदवारों की केवल जाति को देखकर वोट दे देती है। यही नहीं, पूरे देश भर में आंकड़ा 55% पर आ जाता है। मतलब कि नेता पढ़ा लिखा हो या ना हो, उनके लिए काम बेहतर करे या ना करे, लेकिन जाति के नाम पर अपने देश में वोट बहुत चलते हैं। इसीलिए जो हमने आज के दिन आंकड़े तैयार किए, क्योंकि सीएम शिवराज भी ओबीसी से ही आते हैं और ऐसे में 50.09% वहां पर देखिए ओबीसी है। और अगर वोट बैंक अगर मामा जी के हाथों में चला गया तो फिर अंदाजा आप लगाइए कि पलड़ा कितना भारी होगा। और देखिए एसटी की बात करें तो 21.9% यहां पर यह जाति गणित है मध्य प्रदेश का। इसके साथ ही साथ एससी की बात करें तो 15.62, सबसे ज्यादा ओबीसी की यहां तादाद है। वही देखिए एससी के बाद मध्य प्रदेश में अगर किसी का पलड़ा भारी है तो इसके बाद आपने वहां देखा होगा 35 सीटें जो कि आरक्षित हैं। इसके साथ ही साथ कई और ऐसे आंकड़े हैं जो बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कई बार हमने देखा है सभी आंकड़े समीकरण ध्वस्त भी हो जाते हैं जब हमने सर्वे में देखा है। लेकिन क्या अब ये हो सकता है क्या 65% आबादी चंद्रमोहन जी अगर जाति देखकर वोट देगी तो आपको क्या लग रहा है, क्या इतना आसान होगा आपके लिए? देखिए बिल्कुल नहीं देगी। आज मध्य प्रदेश के अंदर ना जाति चलेगा ना धर्म चलेगा, मध्य प्रदेश के अंदर मुद्दा चलेगा वहां के जनमानस का, मध्य प्रदेश के अपने मुद्दे चलेंगे। वहां पर जिस तरह से कुपोषण, जिस तरह से मैं बार बार बोल रहा हूं, किसान की प्रॉब्लम, वहां पर युवाओं की प्रॉब्लम, महिलाओं के साथ उत्पीड़न और जाति वर्ग के साथ एक बड़े वर्ग के छोटे वर्गों के साथ किया गया अत्याचार, ये आज वहां पर जनमानस के अंदर बड़ा रूप ले चुका है। और मध्य प्रदेश की जनमानस पूरी तरह से तैयार हो चुका है शिव सरकार को पटलने के लिए, क्योंकि 18 साल एक बहुत बड़ा काल होता है इतने लंबे दौर के अंदर। और आप उस दौर के अंदर एक सरकार को रात के अंधेरे के अंदर गिराने के बाद मुख्यमंत्री अत्याचार की बात आपने की, बताइए कौन सा अत्याचार सर जिसकी बात आप कर रहे हैं? देखिए जंगल राज के खिलाफ बिक चुके महाराज के खिलाफ और आतंक का प्रदेश बन चुके शिवराज के खिलाफ एक अकेला कमलनाथ काफी है। और देश के मध्य प्रदेश के विकास के लिए एक कांग्रेस का विकल्प ही काफी है। देखिए बिहार की बात नहीं कर रहे थे चंद्रमोहन जी, देखिए ये मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। जहां आपके मध्य प्रदेश के अंदर अगर एक दलित वर्ग का दूल्हा घोड़ी पे बैठ के चला जाए जंगल राज तो वही है, लोग उसको नीचे उतार देते जंगल राज तो वही है, क्या नहीं कर देते वो कहना। मध्य प्रदेश में कौन सा जंगल राज है? 18 साल के राज के अंदर अगर जातिवाद बढ़ता चला गया तो उसका सिरमौर भाजपा और भाजपा के नेताओं के ऊपर है। अगर जातिवाद 18 साल में बढ़ता चला गया तो उसका सबसे बड़ा दायित्व आपका था, क्योंकि आप सरकार के अंदर थे। देखिए सागर जी इन्होंने बोला कि कमलनाथ, देखिए कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भी इनको कमल से उम्मीद है, इनको किसी से उम्मीद नहीं, कमल से उम्मीद है। हाथ तो खत्म हो गया है। अभी बात कर रहे थे कि मुसलमानों के साथ अत्याचार, दलितों के साथ अत्याचार, तो लगता है राहुल गांधी का वक्तव्य जो कुछ दिन पहले आया तो भूल गए। 1980 में दलितों और मुसलमानों के साथ बहुत अत्याचार होता था। भैया उस जमाने में किसकी सरकार हुआ करती थी? आप की मान्यवर। तो अब तकलीफ कहां से हो गई? आपके यहाँ सबसे ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ दंगे हुए, सबसे ज्यादा अत्याचार दलितों के साथ हुआ। आप अपने पृष्ठभूमि को भूल कैसे जाते हो? जहां तक बात होती है किसानों की, हमें किसानों पे आ रहा हूँ, 1 मिनट 30 सेकंड खत्म कर रहा हूँ। किसानों की भैया बताइए, स्वामीनाथन आयोग कब रिपोर्ट सबमिट किया? 2006 में। 2014 तक क्या आप मतलब क्या मैं बोलूं तो पकौड़ा तल रहे थे? क्यों नहीं लागू करते इतने आपको कमलनाथ ही याद आ गए? नहीं, बिल्कुल काउंटर करें। भाई ने खुद कहा कमलनाथ, तो आपको यहाँ भी कमलनाथ ही याद आ गए, क्योंकि कमलनाथ आने वाले हैं। कांग्रेस की सरकार आने वाली है। कमल के बाद राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है, उसके बाद हरियाणा में भी। 4 स्टेट आपसे एक जा चुका, 3 स्टेट और जाएंगे। और इतने ऐसे ही नफरत फैलाते रहिए, कांग्रेस मोहब्बत फैलाती रहेगी। राहुल गांधी जी मोहब्बत की बात है, आप नफरत की बात। हम तो बड़ा परेशान हूँ राहुल गांधी वहाँ का। मैंने 3 ट्वीट किए, मध्य प्रदेश मैंने बोला भैया जो आपने मोहब्बत की दुकान खोली है, महिलाओं के साथ दुकान का लगातार वहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन बात आप इधर से उधर घुमाते रहते हैं, मुद्दे की बात करते नहीं। देश में जो है एकता की बात होनी चाहिए, मोहब्बत की बात होनी चाहिए, भाईचारे की बात होनी चाहिए, लेकिन नहीं। परेशान हूं मैं। ब्रेक के पहले हमने जिक्र किया था कि मध्य प्रदेश पर ज्यादा हम चर्चा करें। हमने जातिगत को लेकर बात की, जहां पर यह कहा जा रहा है कि 65% आबादी जाति को देखकर ही वोट देती है। क्या इस बार अगर वैसा हो गया तो आपको लग नहीं रहा है
कि आसान होगा तो विधान? आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जनता समझ चुकी है किसको वोट देना है, कौन नफरत कर रहा है, कौन मोहब्बत की बात कर रहा है और कौन असल मुद्दों की बात कर रहा है। जो युवाओं के लिए रोजगार की बात कर रहा है, जो महंगाई पे बात कर रहा है कि महंगाई कम हो, उनको वोट जनता देगी। ऐसे लोगों का अब नहीं चलने वाला। जो चला लिया 2014 से, ये लगातार यही करते आ रहे हैं। महंगाई पे जो आप बोल रहे मित्र हैं, जब महंगाई पहले पे आती सुन है, लीजिए। बड़ी हंसी आ जाती है। ये मान्यवर को पता है हकीकत चलेगी। कि 2004 में मध्य प्रदेश के जब भगाने का काम माननीय किया जाएगा। यूपीए की 18 सरकार साल बनी से लूट थी, लिया मध्य माननीय प्रदेश को, मुख्यमंत्री युवाओं को प्रधानमंत्री बेरोजगार बने कर थे, दिया, भुखमरी तो आ गई 35 रुपए लेकिन पेट्रोल नहीं, था। जब देशभक्त माननीय ने चले गए दलित- छोड़ के तो दलितों में 72 रुपए भेदभाव था। करते हैं। महंगाई कितनी बढ़ी? 75%। भैया आंकड़ों बात करते हैं, आंकड़ों भाई, आंकड़ों भाई आंकड़ों पे आते हैं। बेरोजगारी, महंगाई वाला मास्टर स्ट्रोक ये लोग राजस्थान में अरे खेल ना 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 सागर भाई, राजस्थान वाले तो अभी तक वो किसान इंतजार कर रहे हैं जिनका ये लोन बेबाब करने वाले थे, अभी भी इंतजार कर रहे हैं राजस्थान आप में। मेरी बात सुन लीजिए। सब 2004 बोल से 2014 तक इनकी सरकार में इन्फ्लेशन रेट 11.8% था और 2014 से अब तक इन्फ्लेशन रेट 5.5% है। तो महंगाई इनके समय ज्यादा थी या हमारे समय ज्यादा है? इन आंकड़े आप देख लीजिए, सागर जी आंकड़े देख लीजिए। देखिए, मुझे जरा सिलसिलेवार जवाब आंकड़े दीजिए, देख क्योंकि लीजिए मुझे आप। दोनों मित्र के काबिल मित्रों का जवाब देना है। सबसे पहले तो मुझे आप बता दीजिए कि मध्य प्रदेश का साँचा और ढांचा 5 प्रदेशों के अंदर घिर के बना हुआ है। मध्य प्रदेश के साथ एक 5 प्रदेश जुड़ते हैं। कितनी इन्वेस्टमेंट करी आपने 18 साल के अंदर? मेरे मित्र पकोड़े से रेस्टोरेंट तक तो पहुंच गए, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि मध्य प्रदेश की जनता का आज हाल क्या है। वहां पर गांव गुरबा गरीब, उसके पास रोजी रोटी का जरिया है या नहीं, इनके पास जवाब नहीं है। क्योंकि दिल्ली में बैठे हैं आप कह सकते हैं, क्योंकि आपके साथ एक सिस्टम है। 5 प्रदेशों के अंदर सिस्टम को डेवलप करते हुए हर बार शिवराज जी ने कहा 150 लाख करोड़ रुपए आ रहे हैं, 50 लाख करोड़ रुपए आ रहे हैं। कितनी इन्वेस्टमेंट के अंदर कितने बड़े प्लांट लगे, किस गुरबा गांव में लगे, किस कस्बे में लगे, आप मुझे बता दीजिए। और हाँ, आप मोहब्बत की दुकान का जिक्र किया था, बिल्कुल हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और इस जेल के अंदर उस मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। पता जरूर जिन बता लोगों ने- देना। सुन लीजिए, अभी आप कह रहे थे कि बात खुल के कर्नाटक का पहला पता है। करेंगे। इस देश के अंदर मोहब्बत की दुकान थी, है और रहेगी। कुछ फिरका प्रस्त अगर आके देश के अंदर अमन चैन बिगाड़ेंगे तो देश के अंदर फिर भी मोहब्बत की दुकान रहेगी, क्योंकि देश का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, नथुराम गोडसे नहीं है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो 90 डिग्री के एंगल के ऊपर महात्मा गांधी जी की फोटो के ऊपर माला चढ़ाते हैं। लेकिन भले ही उनके नेता और संतरी नथुराम गोडसे को यहाँ आके कहते हो, तो मोहब्बत की दुकान थी, है और रहेगी। इसके लिए तो आप बोलिए, मतलब महंगाई की बात करता हूं। जिस देश के अंदर कफन, आटा, तेल महंगा हो, आप कहते हैं महंगाई नहीं है। जिसके अंदर कफन पे जीएसटी लग जाए, आटे पे जीएसटी लग जाए, कड़वे तेल पे जीएसटी लग जाए, आप कहते हैं महंगा नहीं है। जिस देश के अंदर पढ़ने की किताबों पे जीएसटी लग जाए, आंकड़े नहीं आप है, कहते हैं महंगाई नहीं है। सिर्फ प्रवचन तो देंगे, 70 साल टीवी के पे अंदर आके भी स्पीच कुछ दे नहीं रहे हुआ हैं। था। अब तो ये 70 बताओ साल की 2004 में आटा का रेट 9 कितना साल था? लग गए। पूछ 18 रहा हूं। साल की डेवलपमेंट के बताओ अंदर कितना? आप जैसे सागर मित्र जी ने पूछो क्या इनसे। योगदान दिया? एक 7 रुपए किलो आटा था 2004 में। आंकड़े नहीं पता, गिना रहे इनको। जब ये छोड़ के गए 23 रुपए, तो भैया इन्फ्लेशन देख लो कितना हुआ। आज आटे का रेट कितना है? 45 रुपए आज किलो। कड़वा तेल कितना है? 45 रुपए कांग्रेसी किलो। सरकारों के अंदर 45 रुपए 500 किलो का गैस का सिलेंडर मिल रहा है और आपके अंदर कितने का मिल रहा है? 1150 का। अरे आप तो भाजपा के 2014 1 जनवरी इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ लो, 1247 रुपए का नॉन सब्सिडी का सिलेंडर था और आज कितने का है? 887 रुपीज का। तो भैया आंकड़ा लेके बैठो टीवी पे, प्रवचन मत दो। और ये बताओ राहुल गांधी आ गए कि नहीं आ गए मोहब्बत की दुकान लेके? ये बताओ राहुल गांधी आ गए क्या बिगाड़ लिया? मोहब्बत की दुकान लेके? आपका पैसा तो आगे ट्रक लेकर के मोहब्बत खरीदना चाहता हूँ। पैसा है, मोहब्बत नहीं मिल रही मेरे को। मुझे ढूंढ रहा हूँ, मुझे चाहिए मोहब्बत। महंगा हुआ है, हैं? पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, डीजल महंगा नहीं हुआ, क्या महंगा? अरे आपकी सरकार में कितना था? कांग्रेस की सरकार में कितना है? भाजपा की इतनी वो मत करिए कि आपको महंगाई ना लगे। ये बताओ अच्छा बिलाल भाई, काबिल वकील, इन्फ्लेशन कितना था 2008, महंगाई नहीं लगेगी, 9, 10, 11 और 12? देश में नंबर 1 पर आ चुके हैं। क्या बताइए? झूठे आंकड़े पेश मत करिए, सच सच्चे आंकड़े पेश करिए। बताइए, आप बताइए। गूगल, आप तो काबिल वकील गूगल वाले बाबा गूगल हैं, खोलो। आप गूगल से करते अरे नहीं, हैं। सरकारी आंकड़े आते हैं जाइए भैया। ना गरीब गुर्गे के पास आप जाइए, गांव में जाइए, गरीब गुर्गा, जिनके पास गरीब बाइक है, गुर्गा, वो पेट्रोल डलाते हैं, उनको महंगाई नजर आती है, लेकिन आपको नहीं। गूगल वो से लीजिए, 71 गूगल में से आगे बोली बढ़ थी, जाइए, गरीबी पकौड़े से हटाओ। आगे बढ़िए आप लोग। 2022 यही में करते उनकी रहेंगे पोत्री हमेशा।
प्रियंका गांधी उद्योग बोली की बात गरीबी करिए ना, हटाओ। महंगाई नहीं अरे लगती। भैया आपका आज बस चले तो सिलेंडर के देश कितने हमेशा रेट गरीब हो बना रहे हैं? रहा है। आज डीजल और आप पेट्रोल का राजा कितना की रेट हो तरह चुका है? राज करते रहो। दालों पे कितना हो चुका देखिए, है? आलोक- उस पे बात नहीं मेरी करेंगे, बात घुमाते सुनिए। रहेंगे, घुमाइए भैया। आप लोग इस तरीके का वक्तव्य ना दें, आंकड़ों पे आए। मैंने कहा था कि 2004 से 2014 तक 11.86 था। आप उस बात को झुटलाइए। इस रेजिम में 5.6% से ऊपर नहीं गया इन्फ्लेशन। तो कैसी बात आप कर रहे हैं? आप महंगाई तो आपका वही समय बात बढ़ी कर रहे हैं है, जो और जो आपको अच्छी पेट्रोल लगती है, डीजल का सुनिए। दाम बढ़ा है। आपने ऑयल बॉन्ड जारी किए थे, जिसका इंटरेस्ट के साथ अभी भुगतान करना पड़ रहा है। अच्छा, इसके कारण 9 साल मुझे- से जो आप कर रहे हैं वो सब कांग्रेस की देन है, मतलब आप कुछ नहीं कर बिल्कुल रहे हैं, बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे आप, हम तो कंट्रोल कुछ बिल्कुल करके कुछ चल नहीं, रहे हैं। कंट्रोल, ये कंट्रोल 80 है करोड़ जनता को हम भाई अनाज साहब। भी दे रहे हैं। आप कांग्रेस की सरकार के आंकड़े उठा लीजिए और अपनी सरकार के आंकड़े उठा लीजिए, कांग्रेस- हमेशा कौन से आंकड़े सुनिए, उठाएंगे? ये क्या कांग्रेस उठाइए बताइए आंकड़े, कौन से आंकड़े यही उठाएंगे? करते रहेंगे। घोटालों के महंगाई, घोटाले आपकी सरकार बेरोजगारी, में हो रहे हैं, भुखमरी, क्या उठाएंगे? आंकड़े बताइए। लगातार उल्टे आप सीधे, बताइए घोटाले। किसका- नहीं, लगातार यही घोटाले, मुद्दे उसी होते आंकड़े रहेंगे। बात करेंगे। घोटाले घोटाले कितने घोटाले अपने काबिल मित्र वकील साहब से पूछ रहा हूँ बिलाल भाई से कि किस आंकड़े पे खेलेंगे? बेरोजगारी पे? व्यापार घोटाला मालूम है आपको मध्य प्रदेश का? अच्छा, मालूम व्यापार है? जाते हैं। मालूम है नहीं मालूम बताइए, foreign है? reserve किसानों की कितना है? क्या स्थिति है आपके मालूम है समय नहीं में मालूम foreign है? reserve कितना घुमाते था? रहिए। व्यापार आपके घोटाले का समय मालूम में है? foreign क्या reserve हुआ था? कितना? आपके अब चीफ देखिए, मिनिस्टर भी काबिल अंदर चले वकील जाते लगे, लेकिन बगले झांकने। बच गए, ऊपर अरे सेटिंग हो गई लगे आपकी। बगले झांकने। अरे भैया अरे foreign reserve समझ में आता है? संजय भाई, विदेशी संजय भाई, मुद्रा। सब पता होने के बावजूद पता ही है? बच्चे नहीं पता बनने का है। काम कर रहे हैं आप। आप आंकड़े पे खेल ही नहीं सकते। आज नहीं, आप क्यों नहीं खेल सकते? क्या आइए, बात कर रहे हैं आप? वही नहीं पता अरे ना। भैया, जनता आपको खदेड़ने का काम अरे कर रही है। जनता लोग वोट खदेड़े देते हैं। या दौड़ाए? लोग करोड़ कर्नाटक के अंदर है, आंकड़े मध्य दे प्रदेश में ये आइए हाल सर, होगा। देखिए नहीं मालूम है। बात यहाँ पर है मध्य प्रदेश में वापसी को लेकर। मुद्दा आप लोगों हम का मध्य क्या है? प्रदेश महंगाई में है, बेरोजगारी हम है, majority से वापस धर्म को करेंगे। लेकर राजनीति, नहीं एक करेंगे, एक इन करके लोगों को आंकड़े पता दिखा है। रहे हैं। देखिए अब क्या है कि अगर बीजेपी अपनी बात कर ही रही है और मामा अपनी खूबियां बता रहे हैं तो ताकत पर आई जाते हैं कि आखिर सीएम शिवराज के इस समय मध्य प्रदेश में ताकत क्या है। लोगों के बीच इनकी लोकप्रियता है क्योंकि लोग मामा के नाम से जानते हैं और कहा यह भी जाता है कि ग्राउंड के नेता है, ग्राउंड के बहुत बेहतर नेता है। देखिए सालों से सरकार चलाने का बहुत बड़ा इनको अनुभव है। जब बीजेपी दोबारा सरकार बनाई चुनाव हारने के 1.5 साल के बाद भी इन्हीं को मौका दिया गया था। आगे देखिए मुख्यमंत्री के तौर पर इनका चौथा कार्यकाल है। पहले 15 सालों तक लगातार बीजेपी, फिर उसके बाद 1.5 साल का थोड़ा सा गैप, फिर बीजेपी ने वापसी की, चाहे जैसे भी जोड़ तोड़ कर ही की हो। आगे देखिए 5 बार सांसद, विधायक रह चुके हैं सीएम शिवराज, इनकी ताकत और यही अनुभव आज इनको मध्य प्रदेश में लोकप्रिय बनाया हुआ है। लेकिन कमलनाथ भी अब जमीन पर बहुत बेहतर मजबूत हो रहे हैं। अगर शिवराज जी अगर आ गए इस कॉन्फिडेंस में कि कमलनाथ जी कुछ भी नहीं कर सकते तो शायद दिक्कत हो जाएगी। देखिए मुख्यमंत्री तक लोगों की इनकी देखिए बहुत बड़ी पहुंच है, सरल और सहज अंदाज है। अभी आलोक वस्त जी इस बात का जिक्र कर भी रहे हैं। वहीं ताकत में इनके और भी कई सारी खूबियां, सब कुछ अगर गिनाया जाए तो शायद लंबा वक्त लगेगा। लोगों की परेशानी को त्वरित ये समझते हैं और हाँ अगर कुछ भी हो जाता है तो ग्राउंड पर भी ये जाते हैं। ये जिम्मेदारी भी है अगर आप एक प्रदेश आप देख रहे हैं वहां के मुखिया हैं तो। लेकिन देखिए अपराधियों पर बुलडोजर कार्रवाई, यूपी के बाद ये परंपरा शुरू हो गई, मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर चला। यही नहीं, कांग्रेस शासित जो राज्य हैं, राजस्थान की हम बात करें, वहां पर भी कई जगहों पर हमने बुलडोजर चलते हुए देखा है। चलिए पाव पाव वाले भैया इनको कहा जाता है। पाव पाव वाले भैया और मामा के नाम से मशहूर है, इसीलिए आज के दिन हमारे शो का नाम भी है किसका होगा मध्य प्रदेश, और क्या मामा है तो मुमकिन है, सवाल ये भी है। चलिए चर्चा अब आगे बढ़ाते हैं क्योंकि इस चुनावी सीरीज में मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटें, जहां पर बीजेपी के खाते में 120 से ज्यादा सीटें तो वहीं कांग्रेस के खाते में 96। लेकिन क्या ये जो जादुई आंकड़ा है 230 सीटों के बाद अगर हम बात करें 116 का, वो कांग्रेस के लिए क्या इतनी राह आसान है? अब बात होगी इस पर कि आखिर आपके पास कौन से एजेंडे हैं और कैसे आप वापसी करना चाहते हैं और मामा को कैसे आप करेंगे सर नामुमकिन। गैस का सिलेंडर 500 रुपए में देंगे, जहां सरकार 1150 में देती है। सेंट्रल सरकार की डबल इंजन की सरकार कही जाने वाली, हर महिला के घर में हर महिला को 1500 रुपए महीने की योजना आएगी। 100 रुपए के अंदर 100 यूनिट बिजली की आएगी। किसानों का कर्ज माफ होगा और पुरानी पेंशन की योजना होगी। जो 5 हमारे मुद्दे मध्य प्रदेश के अंदर बेसिक रहेंगे, जिन मुद्दों को अभी जबलपुर की जो मीटिंग के अंदर हमारी लागू कर दिया, प्रियंका गांधी, हिमाचल में क्यों नहीं लागू कर दिया अभी तक? और OTS अब स्कीम विषय क्यों आता नहीं है, एक आंकड़े की बात हुई थी OTS जीडीपी की, तो मैं उस आंकड़े का भी दे देता हूं जवाब कि फाइनेंशियल 2023 में 7.2 जीडीपी विकास दर का पूरा सच क्या है, सुन लीजिए राणा साहब।
2018-19 में IMF का है, ये 140 वर्ल्ड लाख बैंक करोड़, का है, 22 ये कांग्रेस रियल पार्टी GDP का ग्रोथ, आंकड़ा नहीं है। रुपीस 1 लाख करोड़ रुपए, 4 सालों की औसत दर पर 3.4 रही और 25 सालों की सबसे कम मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो रही है आपके दौर पे पढ़ के भी सही नहीं बोल पाएंगे, ये पढ़ के भी सही नहीं बोल पाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ का आपने हवाला दिया था। आप जैसे मैन्युफैक्चरिंग में भी आता हूँ, जब आंकड़ों को देखिए हमारा देश मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 2 है, ऑटोमोबाइल में नंबर 5 हो चुका है, ऐसा दिखाना पड़ता है, कैप में नंबर 5 हो चुका है। इनको जानना पड़ेगा क्या है। सच न होने के बाद चिल्लाना लाजमी होता है, मैं तो बोल क्योंकि रहा हूं झूठ और सर, प्रपंच ये तब उठेगा जब उसे सच पास नहीं 7.2 होगा। जो ग्रोथ है, कांग्रेस ने राजस्थान के अंदर करके 7.2 दिखाया ना, जो ग्रोथ है आप वो बताइए। किसने दिया है? कांग्रेस पार्टी ने दिया, IMF ने ये दिया है, वर्ल्ड बैंक ने दिया है। हमारी और आपके आंकड़े नहीं होते हैं। दूसरी बात आप कर लीजिए, आप आंकड़ों पे खेलना ही नहीं चाहते, आंकड़ों से लगे भागने लगते हैं। आंकड़े का कौन अब ये सा पोर्टल बताइए, आपकी सरकार ने इन्होंने डाला हुआ है कर्नाटका पोर्टल के में ऊपर? दो कौन से आंकड़े रुपए का गूगल करिए, 2.89 पैसा किस इलेक्ट्रिसिटी का आंकड़े बढ़ा के दिया, गूगल करिए ना। 2.89 पैसा गूगल करिए। इलेक्ट्रिसिटी का बढ़ा दिया। बताइए, और इन्होंने क्या किया और बहाने क्या बना रहे हैं? अरे नहीं, मोदी सरकार ने बोला है तो मैं वापस नहीं ले सकता हूँ। 10 कानून वापस ले रहे हैं, 10 कानून वापस ले रहे हैं, लेकिन आप जनता के कानून वापस नहीं ले रहे हैं। 3 बार सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी अपने खाना पे। तरीके से मोदी जी जुमलेबाजी करते हैं ना, ऐसे ही है सरकार बनाने के लिए जुमलेबाजी करेंगे और बेरोजगारी पे आते हैं। सर, सुनिए, देखिए बिलाल जी, क्या है कि अब जमीन से जुड़ा नेता जो बनता है वही जीतता है चुनाव। गहलोत साहब इस समय कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान ये करते रहे। वो पदयात्राएं बहुत करते थे सर, इसीलिए उनका नाम जो मैंने दिखाया पांव पांव वाले भैया पड़ गया मध्य प्रदेश में। लेकिन वही काम अब कमलनाथ कर रहे हैं। अब जो वो 50 जिलों का जो मैंने जिक्र किया, 25 विधानसभाओं को लगातार इस तरह से वो कवर करेंगे। क्या वो जान रहे हैं कि हाँ, लोगों से जुड़ाव बेहद जरूरी है, तभी सत्ता में वापसी संभव है? बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से आपने प्रोफाइल दिखाई शिवराज सिंह चौहान जी की, इस तरीके से प्रोफाइल आप कमलनाथ जी की भी दिखाइए। उन्होंने, वो भी MP रहे, चीफ मिनिस्टर भी रहे, लोगों के बीच में रहे, सरकार भी चलाई है, उनको भी अनुभव है। लोगों के बीच में गांव-गांव जाकर उन्होंने पदयात्रा की है। दिग्विजय सिंह जी का साथ है और वो बहुत सारे लीडर्स हैं हमारे मध्य प्रदेश के अंदर, जो लगातार काम कर रहे हैं, गाँव-गाँव जा रहे हैं, घर-घर जा रहे हैं, लोगों की समस्या सुन रहे हैं। लीडर वो नहीं होता है कि बस आपने जुमलेबाजी कर दी कि हम ये कर देंगे, फलाने कर देंगे। जिस तरीके से 2014 के अंदर मोदी जी ने लोगों को पागल बनाने का काम किया, ऐसे ही ये जुमलेबाजी नहीं चलेगी। 2018 में मैं जब गया सर इलेक्शन कवर मोहब्बत करने, चलेगी। अगर आपको वाकई में देखो, हमने दिखा दिया कर्नाटक के अंदर कौन सी राहुल गांधी जी मोहब्बत? ने और प्रियंका गांधी जी ने नहीं, जहाँ कौन जहाँ सी यात्रा मोहब्बत? करी, वहाँ से कांग्रेस ने सारी सीटें निकाली। ओसामा जी, वाकई में कौन सी मोहब्बत? दिल पर ओसामा चोट करती है जी, राहुल गांधी की अतीक स्पीच जी, लोगों के अंदर औरंगजेब जाकर। लेकिन बाप, यहाँ ये कौन सब सी समझ चुके हैं, मोहब्बत की बात 2014 कर के रहे हो बाद लगातार प्रधानमंत्री कौन सी जुमलेबाजी मोहब्बत कर रहे की बात कर हैं, रहे झूठ हो आप? बोलने का काम कर रहे हैं कि मुझे ये कह दिया और मुझे वो कह। अरे भैया, ये तो सब किसी को कहा है। राजीव गांधी जी को क्या कहा गया और जो इंदिरा गांधी जी के बारे में क्या कहा, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे को ये कहा, जबकि देश के लिए शहादत देने वाले राजीव गांधी जी ने शहादत दी, इंदिरा गांधी जी ने शहादत दी। करेक्ट करना चाहता हूँ यार, जरा है, लेकिन बार बार उसके ये बाद कांग्रेसी राहुल बोलते गांधी ने हैं, उसका फायदा नहीं उठाया। एक मिनट मोदी जी सुनिए, मुझे गाली जरा- बक दी, ये कर। जरा अरे भैया, इमरजेंसी जनता के पर लिए भी क्या बोल किया दीजिए। आपने? 2014 के जरा बाद आपकी इमरजेंसी पर सरकार भी बोल रही, दीजिए। आपने क्या क्या करा? 84 के दंगों पर भी बोल आप दीजिए। ये घुमा फिरा के 84 के दंगे, ये क्यों? अरे भैया मेरी किसने किया? सुनिए, किसने करवाया? अगर भाई वो मुझे चीज़ आदेश देखिए, देंगे, अगर ये 84 एक्सपोज हो के चुके दंगे हैं, को अब अगर जनता एक्सपोज हो ध्यान में चुके हैं रख आप कर लोग। सर विधानसभा मुद्दे चुनाव नहीं में है। वोट देगी तो आपको लग रहा था कि कर्नाटक ही जीत जाते हैं, हिमाचल ही जीत जाते हैं। धर्म और जाति के नाम पर इस समय देखिए जो राजनीति चल रही है वो ट्रेंडिंग में चल रही है, लेकिन कई जगहों पर जनता समझदार हो गई है। सर, क्या आप बेहतर काम करेंगे मध्य प्रदेश के लिए, वो तो बताइए। मान लीजिए कल आप चुनाव जीत गए तो आप क्या करेंगे सर? मैंने आपको बताया, वहाँ पर हम स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, वहाँ पर हम स्टार्टअप्स को ला रहे हैं, वहाँ हम किसानों को आगे 18 साल से ला ही रहे हैं। 18 साल हो चुके हैं रोजगार सरकार में, के लिए- आपको ये तो समझ रोजगार लीजिए। के लिए कितने उद्योग 18 ऐसे साल हैं से जो यही आपको ला लग रहे रहा हैं, है अब तो कारगर हो है ही नहीं मध्य रहा प्रदेश कुछ के भी। अंदर? देखिए वहाँ पर काफी इन्वेस्टमेंट आया है, वो सारी कवायद कितना इन्वेस्टमेंट आया है? ऐसा बताइए। 18 साल में कितना इन्वेस्टमेंट आया है? कौन सी नई कंपनी वहां पर आई है? 15 ट्रिलियन डॉलर मैन्युफैक्चरिंग हब के अंदर कई जाड़ा छिंदवाड़ा के अंदर 15 ट्रिलियन डॉलर नंबर चेक कर लीजिए। नंबर कांग्रेस के टाइम पे लगे हुए हिंदुस्तान लीवर, ब्रिटानिया, अंबुजा सीमेंट, उसके बाद क्या नया स्ट्रक्चर आया है? बताइए आप, एक चीज बता दीजिए। मित्र मेरे सामने नहीं बैठे आप हैं, बता, नाम भाजपा नंबर बता रहा पक्ष के हूँ, बैठे बता हुए रहा हैं। हूँ। बता दीजिए। 15 ट्रिलियन डॉलर 15 ट्रिलियन डॉलर किस चीज का इन्वेस्टमेंट आया। अडानी अंबानी का या देश की जनता आप का? जिस अंबुजा, एक मिनट, जिस अंबुजा का नाम, जिस अंबुजा का नाम लेके उछल रहे हैं ना, वो अदानी का ही है। आपको ये पता होना वही चाहिए। तो पूछना चाह रहा हूं, ये किसका? बताइए, अदानी यही को तो- आप
अब अदानी को 60,000 करोड़ का 60,000 करोड़ का गलहो साहब टेंडर देते हैं और रेड कार्पेट बिछा के देते हैं, तब याद नहीं आता है? आपको कोक पसंद है लेकिन अपने देश का इंडस्ट्रीज पसंद नहीं है। समस्या क्या है? कांग्रेस पार्टी को नौकरी नहीं मिली, उसका वेतन का क्या हुआ? अच्छा ठीक है, किसानों के पैसों को पटवारी के पास ट्रांसफर कर दिया, उसका क्या हुआ? नहीं ठीक है, हमने कुछ नहीं किया। शौचालय किसके लिए बनाए? अमीरों के लिए। 11.72 क्या करेंगे? एक मिनट कुत्ते घूम रहे हैं शौचालयों के अंदर। एक में बोलने दीजिए। हमने मकान बनाए 7.5 करोड़, किसके लिए? अमीरों के लिए। हमने नल जल पेय योजना घर घर में पानी पहुंचाया, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए। 9 साल से हमने बिजली निर्बाध दी, फ्री बिजली दी, वो किसके लिए? ये आप आधे अधूरे काम करके जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। बहुत जनता बेवकूफ बन गई, जब भी आपको कर्नाटक में आने वाले इलेक्शन में ही पता चल जाएगा। बताइए, बेवकूफ बनाना कम कर दीजिए। 11 करोड़ शौचालय, नंबर दे रहा हूँ, ऊपर आइए ना, जमीन पे उतरिए। जमीन पे बता रहा हूँ। 11 करोड़ शौचालय, 55 करोड़ ये जो है अपना मेडिकल शौचालय मेडिकल इंश्योरेंस बना के देश इसमें से में 5 करोड़ लोगों किसानों को कितना कर्जा माफ किया आपने? सुनिए सर, क्या हाल है? महाकाल लोक में जो मूर्तियां जो स्थापित की गई सर, जाकर वहां बड़े बेहतर तरीके से उद्घाटन किया गया सर, लेकिन वो मूर्तियां खंडित हो चली हैं सर, लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। वो बाहर में लगाया गया था। सर इसका आंसर मैं दे दूं, मैं आंसर दे दूं। महाकाल की मूर्तियां दिखा के वो देखना ना सर, बाहर में एक हवा के झोंके से सर ये देखिए सर, तस्वीर भी है आपके सामने सर, मैं बता रहा ये हूँ तस्वीर भी है सर। सागर भाई, ये जो अगर तस्वीर सामने आ आप रही है, सागर भाई जाकर के देखिए, जो ये मूर्ति खंडित हुई है, ये टेम्परेरी मूर्ति थी, जाके आप चेक कर सकते हैं। ये टेम्परेरी मूर्ति है, ये टेम्परेरी मूर्ति है, ये टेम्परेरी मूर्ति है, जाके समाचार चेक कीजिए। आपके सामने अभी वो बन रही है, ये टेम्परेरी है। फाइबर की मूर्तियों पे, फाइबर की मूर्तियों पे, एक फाइबर की मूर्ति के हिसाब टेम्परेरी है, से ये टेम्परेरी है, टेम्परेरी मतलब टूट गई तो टेम्परेरी है। जब लगा रहे हैं तो बढ़िया, जब बन रही है तब से रिपोर्ट पढ़िए जाके। सर इसको तो भ्रष्टाचार से जोड़ रही है ना सर, बाहर में हाल है, इसको करप्शन से जोड़ रही है। ये टेम्परेरी है। सागर भाई आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं, कांग्रेसी की तरह ना बोलिए। आप आंकड़े लेके आइए। कांग्रेसी सवाल क्या हो गया? सवाल पूछने के लिए कांग्रेसी हो गया क्या? आप पत्रकार सच का बोले। आपको सारे की मूर्तियां नहीं थी, टेम्परेरी है। फाइबर की मूर्तियां कब चलिए, कही आप आपने? सच्चाई दिखाइए, कब कही? सच्चाई कब कही? जब आपने जब इसके इनॉग्रेशन करा, मैं कह रहा हूँ ये नहीं का फाइबर की करने मूर्ति है, लगी थी। पत्थर की मूर्तियां क्या कहा गया? पैसा खर्च करने सुनिए के सर, बाद एक मिनट, हवा के अरे, झोंके ने बता दिया। ये वो क्या पार्टी सर, है। मैं शिवराज जी की अंदर ताकत में आपको बता महाकाल रहा की हूँ। मूर्तियां मैंने नहीं थी जनता ये। के मुद्दे उठा दिए, मैं कांग्रेसी हो ना, गया सर ना, आपकी ना, ना, नजर में। जनता की जवाब देना है आपको दे ना रहा हूं सर। ना। हाँ। ये आप जाइए पीसीआर को बोलिए, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, यहाँ से हटूंगा ना, माइक पे ऐसा पकड़ा रहूंगा, जाके चेक करें जब उद्घाटन हो रहा था, और सारी आज की रिपोर्ट सब बताएगा ये टेम्परेरी है और ये फाइबर की। मैं चैलेंज करता हूँ आपसे, आप दिखा करिए दीजिए सर, रिपोर्ट। पीसीआर को बोलिए ना। आप छोड़ देना राजनीति, मैं छोड़ दूंगा। मैं तो राजनीति नहीं, आप गूगल बहुत कर रहे हैं, मैं तो गूगल करिए राजनीति ना अभी। करता ही नहीं गूगल हूँ। बहुत करके आप आपका हार गूगल जाओ, बाबा बताएगा। बताइए। आप चलते हैं कब गूगल बताया? पर। रिपोर्ट पढ़िए, रिपोर्ट। जब इसका मैं उद्घाटन माइक हुआ ऐसे था, बताऊं, बताया। पीसीआर को बुलाइए, हमारे पास तो मोबाइल पीसीआर को नहीं है, तो बुलाइए। बुलाइए। बिल्कुल है कि नहीं? उसका खर्चा जो दिखाया गया था, ठीक सर, आइए सर। हवा के झोंके ने इस बोर्ड सर को ऊपर वक्त करा। कम है सर, देखिए आखिरी कमेंट पे आ रहा एक हूँ। चीज मैं चलिए मानता हूँ, अभी है इसमें त्रुटि हुई सर, है, अभी- लेकिन ये महाकाल की मूर्तियां नहीं थी। आइए सर, बाहर की अभी मूर्तियां है थी, सर, आइए। इसमें त्रुटि हुई है, इसमें उसके मान ऊपर लिया इन्होंने, कार्रवाई मान होगी। लिया। करप्शन भी हुआ। आलोक जी अभी बहुत सारे करप्शन भी अभी हुआ। सर बहुत सारे एपिसोड बाकी हैं भ्रष्टाचार भी हुआ। सर। अभी आने वाले समय में हम व्यापम से मध्य शुरू प्रदेश हुआ। के लोगों से ही बात करेंगे सर। आपके- आलोक जी आइए, चर्चा आपके- समाप्ति पे है आपके सर। नीतीश कुमार का तो पूरा किसानों पुल का ढह गया। पैसा पटवारी तक ट्रांसफर पूरा होने आइए तक सर, चला गया। अब जनता को भी बता दीजिए, पुल गिर गया। अब जनता को बताना है सर। मध्य प्रदेश के पहली चुनावी सीरीज में आज के दिन हमने बात की सीएम शिवराज की ताकत को लेकर। हम पूरी कांग्रेस ताकत के से पास वापस लौटेंगे। उसकी क्या काट है इस पूरी पर हमने ताकत बात से की है, वापस लौटेंगे। लेकिन अगले एपिसोड में भी हारेंगे। वहां के जमीनी मुद्दों को उठाएंगे। आखिरी कमेंट सर, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता आपको देख रही है, क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, हम यही कहना चाहेंगे कि जो बात करनी है रोजगार की बात करेंगे, हम मुद्दों पर बात करेंगे, हम भटकाने की बात नहीं करेंगे, मंदिर मस्जिद नहीं करेंगे, जी। हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे, और जनता के लिए काम करेंगे, है और सर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ठीक सरकार है सर, आनी है। 20 Confirm? सेकंड सर। आलोक जी देखिए, हमने काम किया है तब 18 साल से हैं, आगे भी हम काम करते रहेंगे, और हम जनता का विश्वास पहले भी जीतने में
हमने जीता है, फिर से जीतेंगे, लेकिन हम औरंगजेब को अपना बाप मान के इस देश में नहीं रहेंगे। नाथुराम गोडसे को मान लीजिए फिर। चलिए सर, शुरू में बीजेपी 20 साल बोल रही थी, 1.5 साल मैंने हटवा दिया जब आई थी कांग्रेस वहां पर। सर, गरीब गुरबा किसान हाँ। युवा की सरकार होगी और देश मध्य प्रदेश में अमन और चैन होगा। महाघोटाले का सच उजागर होगा। शिक्षकों की भर्ती के ऊपर जो 18 साल में अनदेखी करी उसका निवारण होगा और कमलनाथ के द्वारा आने के बाद सरकार के अंदर एक नया व्यापक वो होगा। राणा जी, देखिए सागर भाई, मैं समझ नहीं आता जब कांग्रेस को लोग बोलते हैं कि बेरोजगारी, गुरबा, गरीबी, एजुकेशन, ये भैया समझ नहीं आता पिछले 10 साल। अरे सर वक्त कम है सर, आखिरी कमेंट था सर, एक लाइन का, भाजपा सरकार एक लाइन का सर, कहा है सर, क्यों तड़प रहे हैं? कम है सर, क्यों तड़प संजय जी सर, समय में बधे हुए सर, हमारा भी सोचिए। तो मध्य प्रदेश की चुनावी सीरीज में आज के दिन हमने बात की कि आखिर मध्य प्रदेश में क्या वाकई में मामा है तो मुमकिन है, लेकिन कांग्रेस कह रही है नहीं, इस बार तो नामुमकिन है। लेकिन 200 सीट वाले, 230 सीटों वाले विधानसभा में मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए वापसी का राह कितना आसान होगा, इस पर नजर हम डालेंगे, आगे भी चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।